नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। सिंधिया और राहुल की कहानी से जुड़ी हुई एक और खास रिपोर्ट आप लोगों के साथ लेकर के जुड़ चुकी हूं। आपको बताने वाली हूं कि कैसे जो है सिंधिया की संपत्ति इस वक्त जो है पूरे देश में एक अलग ही रुतबा मचा रहा है और उस रुतबे को देख करके हर कोई हैरान है और इसी कतार में राहुल गांधी भी नजर आ रहे। तो पूरे वाक्य को समझने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। आइए जानते हैं मोदी कैबिनेट में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया कितनी संपत्ति के मालिक हैं और रूबरू होते हैं राजघराने से ताल्लुक रखने वाले सिंधिया के आलीशान पैलेस से जो उनका घर है। बता दें कि सिंधिया की दादी स्वर्गीय वसुंधरा राजे सिंधिया भाजपा से राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री रही और उनके पति जो है यहाँ पर स्वर्गीय माधवराव सिंधिया कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे। माधवराव सिंधिया के बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया 2019 के लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश के सबसे अमीर प्रत्याशी थे। सिंधिया राजवंश की संपत्ति कितनी है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ पर जो है उनकी संपत्ति काउंट करना भी मुश्किल है, लेकिन इसे 40,000 करोड़ रुपए का बताया जाता है। सिंधिया ने 2014 की लोकसभा के दौरान जो हल्फनामा दिया था उसके मुताबिक उनके पास 32 करोड़ 64 लाख 412 रुपए की संपत्ति है। उनके पास एक पैतृक BMW कार भी है। ज्योतिरादित्य की संपत्ति और उनकी जीवन शैली के बारे में जो है वो भी चलिए हम आपको विस्तार से बता देते हैं, ताकि उसे समझ करके आप ये समझ जाएंगे कि आखिरकार जो है इस चुनावी माहौल के बीच में क्यों उनकी संपत्ति को लेकर के लगातार जो है बातें उठ रही हैं। देखिए, दरअसल ज्योतिरादित्य की संपत्ति और उनकी जीवन शैली सपनों जैसी ही है। वो 400 कमरे वाले शाही महल में रहते हैं। सन 1874 में बनकर तैयार हुए इस राजमहल का नाम जय विलास पैलेस है। आपको बता दें कि 400 कमरे वाले शाही महल में 40 कमरों में म्यूजियम, जबकि महल की सीलिंग पर सोने जड़े हुए हैं। इस भवन की कीमत करीब $200 मिलियन बताई जाती है। सिंधिया का ग्वालियर का जय विलास पैलेस 1,240,771 वर्ग फीट क्षेत्र में फैला हुआ है। इस महल का वैभव पूरे भारत में मशहूर है। इसकी दीवारों पर सोने से पेंट किया गया है। इसकी खासियत ऐसी है कि आप भी दांतों तले अंगुली चबा जाएं। राजसी वैभव से भरे इस महल में भोजन परोसने के लिए चांदी से बनी ट्रेन चलती है। 3500 किलो चांदी के झूमर है। आपको बता दें कि इस महल का निर्माण 1874 में जीवाजी राव सिंधिया ने करवाया था। लेफ्टिनेंट कर्नल सर माइकल फिलॉज ने डिजाइन तैयार किया था। महल की छतों पर सोना लगा है। पैलेस में रॉयल दरबार हॉल है जो 100 फीट लंबा, 50 फीट चौड़ा और 41 फीट ऊंचा है। इसकी छत पर 140 सालों से 3500 किलो के 2 झूमर टंगे हैं। इसे टांगने के लिए इंजीनियरों ने छत पर 10 हाथियों को 7 दिनों तक खड़ा रखा था। इन झूमरों को बेल्जियम के कारीगरों ने बनाया था। पैलेस के डाइनिंग हॉल में चांदी की ट्रेन है जो खाना परोसने के काम आती है। माना जाता है कि जिस वक्त इस महल का निर्माण किया गया था तब इसकी कीमत 1 करोड़ थी, लेकिन आज इस विशाल और आकर्षक महल की कीमत अरबों में है। इस 40,000 की संपत्ति में उनके कई शहरों में बने हुए पैलेस और जमीनें शामिल है। लोकसभा चुनाव में सिंधिया ने गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र से अपना नामांकन भरा और इस दौरान दिए शपथ पत्र में सिंधिया ने खुलासा किया कि सिंधिया के पास पैतृक संपत्ति में 40 एकड़ में फैला ग्वालियर का जय विलास पैलेस है। इसके अलावा महाराष्ट्र में श्रीगोंडा में 19 एकड़ और लिम्बन गांव में 53 एकड़ जमीन है। इसके साथ ही रानी महल, हिरनवन कोठी, रैकेट कोट, शांति निकेतन, छोटी विश्रांति, विजय भवन, पिकनिक स्पॉट, बूट बंगला, रेलवे कैरिज घंटी घर, इलेक्ट्रिक पावर हाउस, रोशनी घर आदि रिहायशी संपत्तियां हैं। इन संपत्तियों की बाजार कीमत 2,97 करोड़ से भी ऊपर की बताई जाती है। आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास करोड़ों रुपए की पैतृक संपत्ति के साथ साथ व्यक्तिगत 3 करोड़ रुपए की FDR शामिल है। जय विलास पैलेस के अलावा दिल्ली में 32 एकड़ में फैली सिंधिया विला और ग्वालियर हाउस के अलावा मुंबई में वसुंधरा बिल्डिंग, पुणे के पद विलास पैलेस, शिवपुरी का जॉर्ज कैसल और माधव विला पैलेस, उज्जैन का
कालिया देह पैलेस सहित कई शहरों के मंदिर भी हैं। आपको बता दें कि करीब 40,000 करोड़ रुपए की संपत्ति के लिए सिंधिया राजवंश के वर्तमान प्रमुख ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी बुआओं के बीच जमकर खींचातान चल रही है। मामले कोर्ट में है। इसी बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महा आर्यमन ने भी अपने को वारिस बताते हुए कोर्ट में अर्जी डाल दी है, लेकिन वो खारिज हो गई। सबसे ज्यादा विवाद ग्वालियर के जयविलास पैलेस को लेकर के है। इस पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के विरोध में उनकी बुआएं दावा करती हैं। इस मामले में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कोर्ट में तर्क दिया है कि राजवंश में राजा की गद्दी का कानून चलता है और वे इसके अकेले वारिस है। इसके लिए उनकी पूरी संपत्ति पर सिर्फ और सिर्फ उनका एकला अधिकार ही है। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिरकार उनके इस एकला अधिकार की कहानी पर कब तक विरोधाभासा की लकीरें उनकी बुआओं की तरफ से खींचा जाएगा और आखिरकार वो कब तक इसको बचाने में कामयाब साबित होंगे। बहरहाल जिस तरीके से हम इस मुद्दे को देख रहे हैं, इससे ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि यहाँ के चुनावी माहौल के बीच में इस बात को लेकर के किसी भी प्रकार का संशय शामिल नहीं हो रहा है कि यहाँ पर राजघराने में बिल्कुल राजाओं की तरह रहने वाले सिंधिया को लेकर के राहुल गांधी ज़रूर यहाँ मध्य प्रदेश तो पहुँचे, लेकिन उनके इस ऐशो आराम की ज़िंदगी को देख करके वो ये बात तो बिल्कुल सही से समझ गए होंगे कि इस चुनावी माहौल में उन्हें अब उम्मीद यही है कि उनको कोई बड़ा पोस्ट मिल जाए और सीएम कुर्सी उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, जो उन्हें लगता है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ भाजपा में ही उन्हें मिलेगा। और ये बात अब राहुल गांधी को भी कहीं ना कहीं समझ में आ रही होगी कि यहाँ राहुल गांधी को जब वो नहीं मना पा रहे हैं सिंधिया को, तो फिर कोई और क्या ही उनको मना पाएगा। और जहाँ तक रही बात उनके ऐशोआराम की ज़िंदगी की, तो इससे ये बात भी साबित होती है कि वो पैसों के लिए पॉलिटिशियन तो नहीं बनना चाहते, वो सिर्फ और सिर्फ सीएम की कुर्सी चाहते हैं, जिसके लिए वो पूरी मेहनत कर रहे हैं। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में भाजपा की तरफ से मिल रही उनको जो रियायतें हैं वो कब तक जारी रहेगी और कब वो रुक जाएगा। तो देखा आपने राहुल गांधी को लेकर के जो मैं बातें यहाँ पर कह रही थी, आपको सिंधिया को लेकर के जो मुद्दे समझाना चाहती थी, उससे आप ये चीज़ बिल्कुल समझ गए होंगे कि सिंधिया की संपत्ति को लेकर के हुए इस खुलासे से कई सारे लोग वो दंग रह जाएंगे और उसी कतार में आपको राहुल गांधी भी ज़रूर नजर आएंगे। बहरहाल आज के हमारे इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।